नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बारे में। जो बहाने आपका एक्स पार्टनर आपको देता है ब्रेकअप करते वक्त। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो रहा है या फिर ब्रेकअप हो चुका है और आपके पार्टनर ने बहाने दिए हैं कि भाई घर वाले नहीं मान रहे हैं, तुम्हारी जॉब नहीं है, तुम स्टेबल नहीं हो। एंड में आपको कुछ ना कुछ बहाना मिल गया है, जिसके चलते आपको लगता है कि अब भाई जो उसने मुझसे रिक्वायरमेंट मांगी है या फिर जो उसने डिमांड की है, लाओ मैं उसे पूरा कर देता हूँ तो मेरा रिलेशनशिप बच जाएगा। तो ऐसे केस में सच क्या है, एक्चुअली क्या है सच्चाई, तो उस बारे में हम इस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। तो देखिए, अगर आपका इस तरीके से ब्रेकअप हो रहा है तो आप पहली बात समझ जाइए। पहली बात, अब आपको सबसे पहले फोकस करना है अपने ऊपर, ठीक है। कि अगर कोई इंसान सिर्फ इस वजह से आपको छोड़ रहा है कि तुम सक्सेस नहीं हो, घर वाले नहीं मानेंगे और तुम्हारी जॉब नहीं स्टेबल है, तुम खुद स्टेबल नहीं हो, ठीक है, तो ये सब एक तरीके से बहाने हैं, ठीक है, तुमको छोड़ देने के। क्योंकि मेरे दोस्त, कि अगर जो इंसान इतना ईजिली तुमको कह दे रहा है कि जाओ, ठीक है, इतना ईजिली निकाल दे रहा है, उसको भी एकदम फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो ज़रा सा भी एफर्ट नहीं लगा रहा है, ठीक है, तो समझ लो ये एक बहाना है, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। और उस इंसान को गलती देने से पहले तुम अपने अंदर झाँको, क्योंकि तुमने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर लिया, अपनी वैल्यू कम कर ली है और या फिर ख़त्म कर ली है, ठीक है। इसी वजह से ये नौबत आई। अब क्या है, अब तुम ऐसे टर्निंग पॉइंट पे फंसे हुए हो कि ना तुम्हारे पास नौकरी है, एज हुई जा रही है, ठीक है, घर वाले शादी के लिए परेशान है तुम्हें कि शादी कराने पे तुले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में तुम ही परेशान हो। ऐसे मैं तुम्हारा एक्स पार्टनर बोल रहा है, ऐसा है, तुम्हारी सैलरी जो है 1 लाख होगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, या फिर तुमसे शादी करूंगा, या फिर तुम इतने स्टेबल होगे, या फिर तुम इतने हो जाओगे, या फिर एंड ऑल दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो मेरे दोस्त, जिस इंसान को करना होता है वो तुमको तरीके बताएगा कैसे इस चीज़ से निकले। ये नहीं कि इंसान अपना पल्ला झाड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू कम हो रही है, तो इस चीज़ को तुम्हें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंसान जो है तुम्हारी ज़िंदगी में रहना नहीं चाहता है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो तुम्हें भी तो पता था कि भैया क्या कैसे चलना है, कैसे चलाना है, कि चलेगा कि नहीं चलेगा। उस समय कोई दिक्कत नहीं आती थी। अभी कौन सी दिक्कत आ रही है, ये सारी बातें अभी आ जा रही कि हमारी कास्ट सेम नहीं है, तुम स्टेबल नहीं हो। उस समय तो हर जगह प्यार ही प्यार दिखता था। तो संभालने की ज़रूरत है। और कृपया मेरे दोस्त, इस इमोशन से बाहर निकलो कि तुम्हें इमोशनली चीज़ें कर देती हैं ना, कि अरे मेरा प्यार है, कैसे जाने दे सकता हूँ, मेरा ब्रेकअप हो जाएगा तो भैया अब कुछ बचेगा नहीं ज़िंदगी में, मैं करूँगा क्या, मैं जाऊँगा कहाँ, अब तो कुछ बचा ही नहीं, या फिर सक्सेस हो जाऊँगा तो किसके लिए सक्सेस होऊंगा। ये सब मेरे नहीं करना दोस्त, ठीक है। ये सब अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। और इमोशनल गेम में अगर आप एक बार फंस जाओगे तो निकलने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो सबसे पहले एक काम करो, इस चीज़ को समझो कि हो क्या रहा है। अगला पार्टनर की जो तुम्हारा एक्स पार्टनर, उसकी तुम्हें सारी बातें तो पहली बात नहीं माननी है, ठीक है। सारी डिमांड की तुम क्यों मानोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम सारी डिमांड पूरी कर दोगे तो वो एक्स पार्टनर जो है तो मान जाएगा बात, क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो गया है। मान लो तुमने कहीं से सारी उसकी डिमांड पूरी कर दी, इसके बाद अगर एक्स पार्टनर ने मना कर दिया या फिर कोई बहाना दे दिया तो क्या करोगे? है तुम्हारे हाथ में कुछ? तुम कहोगे ऐसे कैसे जा सकता है कोई, ऐसा कैसे कोई कर सकता है, जैसे अभी चला गया है दोस्त। अभी तुम क्या कर पा रहे हो? तुम कुछ तो नहीं कर पा रहे हो अलावा परेशान होने के। और इस समय तुम इतना परेशान हो, जब वो तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें पूछ नहीं रहा है तो देन क्या ही उम्मीद करोगे तुम किसी से, ठीक है। मैं रिलेशनशिप को निगेटिव नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आपको यहाँ पे खुद को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप चलते हैं बैलेंस से और फैक्ट से, ठीक है। अगर तुम्हारी वैल्यू मेंटेन नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे पास, तो मेरे दोस्त तुम्हारे यहाँ से पत्ता कटना ही कटना है। तुम क्या सोचते हो टर्निंग पॉइंट पे आके तुमको कोई बचाएगा? तुमने खुद को नहीं सेव किया तो मेरे दोस्त कोई भी नहीं सेव करेगा तुमको। तो तुम क्या करते हो मेरे दोस्त? तुम भावनाओं में बह जाते हो। तो भावनाओं में नहीं बहना यार, भावनाओं में तब बहो जब स्टेबल हो, जब तुम्हें सही गलत का अंदाज़ा हो। अभी क्या, अभी तो मन भी नहीं लग रहा होगा, तुम सोचते हो कि मैं कहीं स्टेबिलिटी ढूंढ लूँ। अब तुम इमोशनल स्टेबल नहीं हो, तुम्हारा किसी काम धंधे में मन लग रहा होगा, और जितना तुम गिरते जाओगे उतना एक्स का जो है तुम्हारे अंदर से इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। जैसे अब एक्स जैसे अब तुम क्या है, तुम्हारे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है जम के अपने एक्स के अंदर, पता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें एक्स चाहिए, क्योंकि तुम्हें हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अभी वो तुम्हारे पास परमानेंट रहता, तुम्हें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। तुमने सुना ही होगा बचपन से मेरे दोस्त कहावत, ठीक है। लोग कहते हैं किसी चीज़ को जो होती है पाने से पहले और खोने के बाद कीमत पता चलती है। तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है। अभी क्या है, आप मिले हुए हो, उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं है। अच्छा, ये सुनने के बाद भी आपको लगेगा, आप कहोगे अरे यार मैंने बहुत कुछ करके देखा, उसको रियलाइज़ नहीं होगा, बड़ा ढीठ आदमी। ऐसा कुछ भी नहीं है, रातों रात नहीं होता है कुछ, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि ये वीडियो देख लेने के बाद अब तुरंत ही चीज़ अप्लाई करोगे और आपको तत्काल प्रभाव से वो चीज़ें इफेक्ट दिखना लग जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा भाई। लगातार कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा उस चीज़ पे। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैं इसमें भी बता रहा हूँ
ठीक है, तुम्हें लगता होगा तुम्हारा केस अलग है, वो क्या कर रहा है। पहली बात एक चीज़ छोड़ दो मेरे दोस्त, कि मेरा एक्स पार्टनर ये नहीं कर रहा है, मेरे एक्स पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया तो कैसे होगा, मेरे एक्स पार्टनर ने ये कर दिया तो कैसे हुआ, मेरे एक्स पार्टनर दूसरे देश में चला गया तो क्या हुआ। मेरे भाई तुम्हारा बेटरमेंट से और तुम्हारी सक्सेस से और तुम्हारी वैल्यू से और तुम्हारे एक्स बैक से एक्स का कोई लेना देना ही नहीं है, उसका रोल ही नहीं है। तुम बेटर बन जाओगे तो अपने आप तुम मैग्नेट की तरह बिहेव करोगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रास्ता बना के खींचा आएगा। तुम्हें क्या लगता है कि यार तुम्हारी नौकरी की वजह से वो एक्स पार्टनर तुम्हें छोड़ रहा है, तुम्हें ज़िंदगी से निकाल चुका है वो इंसान, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में जो होता है ऐसा रियल में होता है, लेकिन उसमें पता चलता है, उसमें एक्स पार्टनर भी एफर्ट लगाता है। तुम्हारा एक्स पार्टनर एफर्ट लगा रहा है क्या कोई तुम्हें पाने के लिए? वो तो जैसे लग रहा है जिम्मेदारी पूरी कर रहा है कि अरे यार तुम चले जाओ, तुम यूज डिजर्व समवन बेटर। अरे भैया इतना बड़ा दिल किसका होता है मेरे भाई रियल लाइफ में? और जिनका इतना बड़ा दिल होता है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते मेरे दोस्तों। यू डिजर्व समवन बेटर। यहाँ जिसको पाने की तलब होती है ना किसी और के साथ, वो इंसान सोच के भी डर लग जाता है। अभी जैसे आपको सोच के भी डर लग रहा है कि वो अब आपको नहीं रहना है उनके साथ। जैसे अभी आपके एक्स पार्टनर को फ़ोन आए आपके पास, ठीक है, और कहे देखो भैया मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो यही बात आपके दिल पे बहुत बुरी तरीके से लग जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। और इमोशन की नज़रों से देखना छोड़ दो। जब ब्रेकअप हो जाता है ना तो इमोशन का चश्मा उतार देना चाहिए। क्यों उतार देना चाहिए? कि इमोशन की नज़रों से देखोगे, क्योंकि तुम तो इमोशनल हो, अगला इंसान बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है तुम्हारी बातों को लेके, ठीक। ये सब चीज़ें तभी काम करती हैं जब भैया तुम्हें किसी प्रॉपर रिलेशनशिप में होता है। तुम अभी रिलेशनशिप में नहीं हो। इमोशंस ये सिर्फ एक जहर का काम करते हैं मेरे दोस्त। और रही बात उसके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करने की, तो इफेक्ट तुम अपने ऊपर प्रोड्यूस करो, उसके ऊपर अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम्स हर चीज़ की कॉमन होती है। अगर आपको कोई बहाने दे रहा है, आपको कोई छोटे छोटे रीज़न से आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला, तो समझ लो ये खतरे की घंटी है। ये एकदम तुम्हारे ऊपर रेड अलर्ट है एक तरीके से। तो जाओ मेरे दोस्त, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को बेटर करो, ठीक है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि कोई शॉर्टकट मेथड यहाँ पे नहीं बना हुआ कि जिसको तुम फॉलो करोगे वो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि अब तुम्हें फ्री में पहले रिलेशनशिप मिला था, अब तुम्हें इस रिलेशनशिप को कमाना पड़ेगा। या तो फिर तुम मूव ऑन कर जाओ और वापस उस इंसान की अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो उस इंसान के सामने झुकना नहीं है, ठीक है। किसने तुम्हें बता दिया यार कि प्यार के सामने झुक जाओ? क्या भीख मांग के किसी से प्यार मांगोगे? तुम क्या कहोगे मुझे प्यार करो? एक बार बताओ, तुमसे भी कोई सड़क चलता इंसान बोल देगा कि भैया मुझे प्यार करो, तो एक बार बताओ तुम्हें अंदर से आएगा? अरे यार तुम किसी को गले भी लगाते हो तो जब तक अंदर से तुम्हें नहीं आएगा तब तक वो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ही नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस चक्कर में निकल जाओ, इस चक्कर से। और इस समय सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा क्या है? तुम्हारी डेस्परेशन। जो तुम सोच रहे हो कि तुरंत कुछ भी ऐसा जादू मंत्र फूंक दूं मैं और एक्स वापस आ जाए। पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं रखोगे तो अपने आंखों के सामने सब होता देखोगे। तुम्हारा एक्स को जो मन में आएगा वो करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट है तुम्हारे एक्स को, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं है। ये चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो अगर डिमांड पूरी करने की सोचो तो डिमांड पूरी करने से फोकस हटाओ, अपने ऊपर फोकस करो थोड़ा। यार खुद को भी तो अपने आप को करो कि तुम्हारे अंदर की कोई स्पेस बचे। अपने आप को भी तो समझो। तुमने अपने आप को लगातार हर्ट कर रखा है, क्यों? वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए जहाँ पर तुम्हें खुशी नहीं मिलती है। तुम उस एक्स पार्टनर को चाहते हो जिसने तुम्हें सताया है, जिसने तुम्हें ऐसे वक्त पे छोड़ दिया है। तो फिलहाल अपने आप को सही करो। मैं प्यार करने को मना नहीं करता, तुम बहुत ज़्यादा करो, लेकिन कैपेबल तो बन जाओ यार प्यार करने के। अभी तुम खुद ही हैरान परेशान हो, तुम चले हो प्यार करने। प्यार नहीं, तुम अपनी कमजोरी पूरी करने चले हो, कमजोरी को सेटिस्फाई करने चले हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप रिलेशनशिप में एकदम आप सेफ साइड लेके चलिए, रिलेशनशिप में मतलबी बन के चलिए। नहीं भाई, खूब दिल खोल के प्यार लुटाओ, बर्बाद हो जाओ प्यार में। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। पता चला कि तुम ब्रेकअप कर लिया तुमने, ठीक है, अब तुम यहाँ बैठ के रो रहे हो, तो ये सही नहीं है ना मेरे दोस्त। और तुमने प्यार में ब्रेकअप किया तो कम से कम ब्रेकअप करने के बाद रो नहीं, ठीक है। अगर तुम इस चीज़ से परेशान हो, तुम्हें हर्ट कर रहा है, तो तुम अभी कैपेबल नहीं हो किसी चीज़ की। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें वापस चाहिए, और शुरू की तरह तुम्हें चाहिए कि जैसे शुरू में तुम लोग बिहेव करते थे एक दूसरे से। तो भैया वो शुरू का जो फेज़ होता है, मैं हर बार बताता हूँ, वो एक छलावा होता है। वो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि भैया ऐसे केमिकल बॉडी में रिलीज होते हैं जिससे तुम्हें एक दूसरे की गलतियां नहीं दिखती हैं, परफेक्ट सा दिखता है। भाई तुम किसी के यहाँ जाते हो, ठीक है, तो तुम कैसे भाई तुम एक सभ्य तरीके से बिहेव करते हो ना। तुम्हें कोई चीज़, मान लो कि कोई उन्होंने खाने की कोई चीज़ ऑफर दी है, अगर तुम्हें उस चीज़ का टेस्ट नहीं भी पसंद है तो तुम सीधा उसके मुंह पे कहते तो हो नहीं कि भैया ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो वो रियलिटी नहीं होती है, वो हम एक्ट कर रहे होते हैं। रियलिटी वो होती है जब हम एक दूसरे के सामने ओपन होते हैं, तब तुम्हें लगता है यार लोग बदल गए। भाई पहले क्या है, पहले लोगों की जो है गालियाँ भी क्यूट लगती थी, क्योंकि वो इंसान आप
पसंद कर रहे हो उस इंसान को, लेकिन आज छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है, क्योंकि ये रियलिटी है। तो तुम उस चीज़ के पीछे भागते हो मेरे दोस्त, जो चीज़ कभी जो एक छलावा था। तो शुरुआत के जो रिलेशनशिप के 3 से 4 से 5 महीने उसको इग्नोर करो मेरे दोस्त, खुद में बेटर करो, तो इतना प्यार मिलेगा ना तुम्हें जितना तुम्हें पूरे रिलेशनशिप में नहीं मिला है। तो प्यार लेने के लिए प्यार देना पड़ता है मेरे दोस्त। अब फिर तुम कहोगे मैंने तो प्यार बहुत दिया, प्यार ही तो दिया है, तभी तो ये हालत हो गई है। तो इसे प्यार नहीं कहते हैं मेरे दोस्त। जहाँ पे तुम अपने आप को तकलीफ दे के और एक्सपेक्टेशन रख के किसी को कुछ भी ऑफर करते हो तो वो प्यार नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। किसी के लिए एफर्ट करते हो तो ये तुम अपनी तलब में एफर्ट करते हो। आज भी तुम अपनी ही तलब में ये वीडियो देख रहे हो मेरे दोस्त। तो मैं कहूँगा सिर्फ अपने पे काम कीजिए, ठीक है। उसकी डिमांड, हर डिमांड नाजायज़ डिमांड मत मानिए मेरे दोस्त। अपने ऊपर फोकस कीजिए। जिस इंसान को करना होगा वो यार कर लेगा, वो तुम जाते हुए को नहीं रोक पाओगे। जो जिसको ब्रेकअप करना होगा वो कर लेगा हर हाल में, ठीक है। बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन जाओगे तो वो भी तुम्हें फुद्दू सा बहाना दे देगा, कहेगा यार तुम इतने बड़े आदमी हो, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे सिंपल ज़िंदगी जीनी है। एक्स पार्टनर ये बोल देगा तुम क्या कर लोगे। मेरे दोस्त दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती, कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ हक्के बक्के रह जाओगे कि तुमने इतनी मेहनत करके तुम इतने बड़े आदमी बने और एंड में तुम्हें फिर से एक बहाना मिल गया। तो दोस्तों ऐसा ना हो पाए, ठीक है, ऐसी नौबत ना आए, ये समय ना वेस्ट हो। इसीलिए आप अपने आप को बेटर करो। बेटर है आप नो कॉन्टैक्ट रूल में आके अपने आप को बेटर करो। एक बार अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो ना, तो पहले से 10 गुना ज़्यादा तुमको एक्स पार्टनर तुम्हें प्यार करेगा, तुमसे अट्रैक्ट होगा। चलो प्यार ना करे, अट्रैक्ट, तुम्हें अट्रैक्शन ही तो चाहिए। तुम्हें यही तो चाहिए कि एक्स पार्टनर आके तुमसे जो है अपनी ज़िंदगी में आने की रिक्वेस्ट करे, यही तो चाहिए ना मेरे दोस्त। तो ये हो जाएगा, बट उसके लायक बनना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।